हाय, सो माय नेम इज़ आकाश मोहपात्र, मैकेनिकल थर्ड ईयर। ओके, तो मैंने एक ऐप बनाया है। तो इस ऐप के अंदर जो लॉगिन सिस्टम है ना, तो उसका जो सिक्योरिटी वो मैं थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ। ओके, यहाँ पर एक वेलकम स्क्रीन है। ऐप को ओपन करने के बाद यहाँ पर कुछ डिले मैंने जानबूझकर दिया है। ये डिले अगर मैं रिमूव भी कर सकता हूँ, पर थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर हमारा ऐप ओपन हो जाता है। ओपन होने के बाद यहाँ पर कुछ इंट्रोडक्शन लिखा है कि कौन बनाया है या कब बनाया है, टाइम वगैरह। ओके, तो यहाँ पर कुछ पिक्चर्स वगैरह है इंट्रोडक्शन के लिए। और यहाँ पर हमारा, और हाँ, यहाँ पर कुछ टर्म ऑन सर्विस है, क्योंकि मुझे यहाँ पर पेमेंट सर्विस शुरू करना होगा इन फ्यूचर। अगर मुझे टाइम मिले तो करूँगा, या नहीं भी करूँगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर फिर भी एज अ प्रोफेशनल दिखने के लिए मैंने इसको ऐड किया है। जो भी हो, तो यहाँ पर मिलेगा हमारा साइन अप और लॉगिन पेज। अगर तुम लॉगिन पेज पर जाओगे, अगर तुम्हारा पहले से अकाउंट क्रिएटेड है, तो यहाँ पर पूछेगा कि तुम जिस ईमेल से वेरीफाई मतलब अकाउंट क्रिएट किए थे, उस ईमेल को यहाँ पर डालो। ऑब्वियसली वो ईमेल तुम्हारा स्टूडेंट ईमेल होना चाहिए। ओके, क्योंकि मैंने एक रेस्ट्रिक्शन दे रखा है जानबूझकर, स्टूडेंट छोड़कर और कोई इंटर नहीं कर सकता। ओके, तो मेरा यहाँ पर मेल आईडी क्या था, मैं ये मेरा स्टूडेंट मेल आईडी है। मैं अगर कुछ और मेल आईडी दे भी दूँ ना, तो यहाँ पर मैं अगर सेंड ओटीपी करूँगा तो यहाँ पर दिखाएगा यूज़र नॉट फाउंड, प्लीज़ साइन अप फास्ट। मतलब तुम्हें पहले साइन अप करना होगा। वो जो साइन अप करोगे जो ईमेल से, वही ईमेल तुम्हें यहाँ पर डालना होगा, नहीं तो वो ईमेल सेंड नहीं होगा, ओटीपी सेंड नहीं होगा। तो मैं मेरा सच्चा जो मतलब रियल जो स्टूडेंट आईडी है, उसको मैं सेंड ओटीपी करूँगा। सेंड ओटीपी करने से हमारा ओटीपी शो हो गया, ओटीपी का सेक्शन। उसके बाद मैं ईमेल के अंदर जाऊंगा। यहाँ पर मेरा ओटीपी वेरिफिकेशन ओटीपी, ये देखो यहाँ पर मेरा वेरिफिकेशन ओटीपी आ चुका है। तो यहाँ से मैं ओटीपी को कॉपी करूँगा। ओके, ये किस तरह से ओटीपी सेंड हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, यहाँ पर थोड़ा स्टाइल में थोड़ा सा गड़बड़ है, ज़्यादा टाइम नहीं मिला है, क्योंकि मतलब 1 महीने के अंदर मुझे इस ऐप को बनाना पड़ा। ओके, बैक एंड से लेकर फ्रंट एंड सब कुछ मुझे बनाना पड़ा। तो और कल मेरा एग्ज़ाम भी है, तो ज़्यादा टाइम नहीं मिला स्टाइल शीट को और स्टाइलिश बनाने के लिए। तो इन सब तो चलता है। तो मैं जब यहाँ पर वेरीफाई करूँगा, तो यहाँ पर देखो एंटर ओटीपी यहाँ पर दिखाएगा। ये बैक एंड में पीएचपी और माई एसक्यूएल डेटा सर्वर काम कर रहा है। और आफ्टर वेरीफाइंग योर ईमेल, तो उसके बाद मैं अगर क्लिक करूँगा, क्लिक करने से हमारा मेन पेज ओपन होता है। ओके, तो इस वेलकम स्क्रीन पेज के अंदर 2 बटन है यहाँ पर, नेक्स्ट और प्राइवेट। देखो, अगर तुम नेक्स्ट करोगे तो एक पासवर्ड मांगेगा। उस पासवर्ड तुम्हें ऑलरेडी मिल चुका है, और उस पासवर्ड को एंटर करने के बाद तुम ऑलरेडी मेन जो ऐप है उसके अंदर मेन जो पेज है एक्चुअली जिसके लिए ऐप बनाया हुआ है, वो तुम्हें दिख जाएगा। और यहाँ पर एक प्राइवेट पेज है। इस पेज के अंदर अगर मैं जाऊँगा तो यहाँ पर एक पासवर्ड पूछेगा। ओके, जो सिर्फ मुझे पता है। तो इस पासवर्ड को मैं क्लिक करूँगा। ओके, तो इस पेज के अंदर क्या है, जो डेटा सर्वर, जो बैक एंड जो डेटाबेस है, जो मैं कुछ देर बाद तुम्हें दिखाऊंगा, वो डेटाबेस मैं इस ऐप के अंदर से भी देख सकता हूँ। यहाँ पर भी मुझे कितने बच्चे, कितने यूज़र्स है, ईमेल आईडी से लॉगिन किया है, सब कुछ दिखाएगा। ओके, वो सिर्फ मैं देखता हूँ क्योंकि पासवर्ड सिर्फ मुझे पता है। और इस ऐप पे अगर कुछ अपडेट आया है तो यहाँ पर क्लिक करने से तुम अपडेट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर कुछ ओल्ड लिंक्स है। ओके, ये कुछ लिंक काम नहीं कर रहा है, क्योंकि कुछ लिंक सम रीज़न मैं गिटहब का जो पेजेस है, गिटहब पेजेस के अंदर जो मेन जो ब्रांच होता है उसको मैं यूज़ नहीं कर पा रहा। वो मैं बाद में बताऊंगा ऐसा क्यों है। और यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट है। इस कॉन्टैक्ट को मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर XYZ कोई भी एक नाम दे दो, फ़ोन नंबर कोई भी एक दे दो। मैंने फ़ोन नंबर और नाम को इतना रिस्ट्रिक्ट नहीं किया है। ओके, तुम कोई भी एक ईमेल वगैरह कुछ भी दे दो, gmail.com। ओके, और यहाँ पर मैसेज भी कोई एक दे दो। उसको मैं इन मैसेज, फ़ोन नंबर, यूज़र नेम, इन सब को डेटाबेस से कलेक्ट कर सकता था, पर मैंने नहीं किया। कोई बात नहीं, अगर कोई बंदा है जो दूसरे ईमेल से भेजना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, इस यू ऑलरेडी फ्री टू गो। ओके, तो यहाँ पर मैं अगर सबमिट करूँगा तो 2 ऑप्शन दिखाएगा, कॉन्टैक्ट वाया व्हाट्सएप, कॉन्टैक्ट वाया ईमेल। अगर तुम व्हाट्सएप पर क्लिक करोगे तो तुम्हारा व्हाट्सएप ओपन होगा। ओके, व्हाट्सएप ओपन होने के तुम्हारा व्हाट्सएप ओपन होगा। ओके, और डायरेक्ट तुम मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर तुम ईमेल से भेजना चाहते हो तो कांटेक्ट भाई ईमेल कर दो, तो मुझे ईमेल में मिल जाएगा। ओके, तुम अगर देखना चाहते हो वो वाला ईमेल तो मैं दिखा भी देता हूँ। तो ये देखो, अभी यहाँ पर कितना बजे है, 18:31। और अभी अभी एक ईमेल भी आया है, कॉन्टैक्ट
मेरा ऐप का नाम, ओके 1831, देखो सेम टाइम है। ओके, तो इसको ओपन करूँगा तो यहाँ पर तुम जो भी लिखोगे, यहाँ पर नेम, फ़ोन नंबर। अच्छा, मैं यहाँ पर PHP मेलर का यूज़ नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर SMTP का यूज़ कर रहा हूँ। ओके, इसलिए स्पैम ये वाला मेल स्पैम के अंदर आ रहा है, पर कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने कुछ किया भी नहीं। मैं चाहता तो यहाँ पर PHP मेलर का यूज़ कर सकता था। ओके, पर मेरा मेन जो ईमेल के अंदर जो जगह है तो मुझे ढूंढने में परेशानी होगी, इसलिए मैं जानबूझकर इसको स्पैम के अंदर ही लेता हूँ, ताकि मुझे एक ही जगह पर सब कुछ मिल जाए। सो फनी यार। ओके, तो और आपने कुछ देर पहले देखा है, जब मैं वेरिफिकेशन का ईमेल भेजता हूँ वो स्पैम के अंदर नहीं आता, वो नॉर्मली आता है। ओके, तो इस तरह से कॉन्टैक्ट पेज का काम है। उसके बाद यहाँ पर, और यहाँ पर तुम्हें एक नेक्स्ट पेज अगर तुम क्लिक करोगे, यहाँ पर लिखा हुआ है नेक्स्ट पेज पासवर्ड सेंट इन ईमेल। ओके, तो यहाँ पर तुम्हारे ईमेल के अंदर एक पासवर्ड है, उस पासवर्ड को देखकर यहाँ पर दबाओगे तो मेन ऐप के अंदर एंटर होगे। ओके, तो इसका चलो मैं कुछ सिक्योरिटी दिखाता हूँ। अगर कोई ईमेल साइन अप कर, अच्छा यहाँ पर तुम अगर क्लिक करोगे ना तो तुम इस ऐप के अंदर एक गेम भी खेल सकते हो, तुम्हारी मर्ज़ी। ओके, अगर गेम खेलना है तो तुम गेम खेल सकते हो वगैरह वगैरह। तो फ़िलहाल हम गेम नहीं खेलेंगे, थोड़ा सा डिले करेंगे 3 सेकंड, उसके बाद हमारा वेलकम स्क्रीन ऑन होता है ऐप के अंदर। ओके, ये सब थोड़ा सा प्लानिंग करके मुझे बनाना पड़ा कि कहाँ पर क्या रखूँगा, कहाँ पर डिले करना होगा, कहाँ पर क्या लोडिंग स्लाइडर या सब कुछ देना होगा। ओके, तो फ़िलहाल मैं यहाँ पर साइन अप पेज पर जा सकता हूँ डायरेक्ट, या तो ये लिखा है यू ऑलरेडी रजिस्टर्ड सो लॉग इन, फिर से मैं इस पेज पर आ गया। और अगर तुम लॉगिन पेज पर एंटर होगे तो नीचे देखो साइन अप पेज है, इसको क्लिक कर दो, फिर से तुम इस पेज पर आ जाओगे। ओके, यहाँ पर तुम्हें हर बॉक्स को मस्ट फिल करना होगा, अगर तुम फिल ना करके साइन अप पर क्लिक करोगे तो एम्प्टी वगैरह दिखाएगा। ओके, तो यहाँ पर, अच्छा देखो यहाँ पर मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पर तो यहाँ पर मैंने सब कुछ फिल कर लिया है। फिल करने के बाद मैं जब साइन अप पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर दिखाएगा यूज़र नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो हर यूज़र के लिए यूज़र नेम यूनिक होना चाहिए। मैंने इसके पीछे कुछ ऐसा ही लॉजिक बिल्ड करके रखा है PHP के अंदर। ओके, ताकि यूज़र नेम को ये रियल टाइम में चेक करे कि कोई यूज़र नेम दोबारा तो नहीं आ रहा है। इसी तरह से ये ईमेल भी चेक करेगा, नंबर भी चेक करेगा, मोबाइल नंबर भी चेक करेगा। ओके, मतलब सेम यूज़र ID, सेम ईमेल ID और सेम मोबाइल नंबर से 2 अकाउंट नहीं क्रिएट हो सकता। ओके, यहाँ पर दिखा देगा यूज़र नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, ईमेल ID ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो मैं एक यूनिक दे देता हूँ। ओके, ऐसा कुछ यूनिक ID दे देता हूँ। उसके बाद मैं क्या करूँगा, अच्छा तुम यहाँ पर कोई गलत ईमेल ID दे सकते हो। तुम यहाँ पर सोचोगे कि मैं यहाँ पर कुछ गलत वगैरह टाइप कर दूँगा और लास्ट में structure@aot.edu.in मतलब कॉलेज ईमेल ID हो गया। ओके, तो इस तरह से तुम स्ट्रक्चर कर सकते हो। तो पर याद रखना, तुम्हें वेरीफाई भी करना होगा हमेशा। लॉगिन अकाउंट तो तुम बना लोगे पर तुम एंटर नहीं कर पाओगे अकाउंट बनाने के बाद, क्योंकि तुम्हें ईमेल को वेरीफाई करना होगा। ओके, और अगर तुम यहाँ पर कॉलेज ईमेल ID ना देकर नॉर्मल gmail.com दे दोगे और मोबाइल नंबर मैं कुछ भी दे देता हूँ। ओके, और पासवर्ड भी कुछ भी दे देता हूँ, और यहाँ पर तुम्हें जिस दिन तुम अकाउंट क्रिएट कर रहे हो तो उसका डेट दे देना सेट। ओके, उसके बाद मैं जब साइन अप करूँगा तो यहाँ पर दिखाएगा मस्ट यूज़ कॉलेज ईमेल, मतलब तुम्हें वो आखिर में एक्सटेंशन सेम रखना होगा। ओके, मतलब .aot.edu.in मतलब जो भी कॉलेज के हिसाब से जो स्टूडेंट ID होता है, और तुम्हें रियल ईमेल ID ही देना होगा। ऐसा नहीं कि कुछ सर्विस आता है ना टेम्प मेल करके, वहाँ से तुम ईमेल ID उठा लिए और तुम्हें OTP वगैरह मिल गया, वो नहीं होगा। क्योंकि टेम्प मेल में तुम्हारा कॉलेज ID तो नहीं देगा ना, वो तो नॉर्मली कोई भी एक मेल जनरेट करके दे देगा, आखिर में edu.in तो नहीं होगा। ओके, तो ये बहुत ही सिक्योर सिस्टम हो गया। मुझे इसको बनाने में 2 सप्ताह मतलब 2 वीक्स लग गया है। ओके, तो यहाँ पर अकाउंट वगैरह, अच्छा तुम्हें मैं अपना डेटाबेस भी, ये मेरा साइन अप पेज है। मतलब देखो, तुम सोच चुके हो कि मतलब तुम्हें समझ गए हो कि साइन अप पेज को बाईपास नहीं किया जा सकता अगर तुम गलत इन्फॉर्मेशन दोगे। तुम्हें यहाँ पर मस्ट रियल ईमेल ID देना ही होगा। ओके, और यहाँ पर तुम लॉगिन करोगे तो वेरीफाई वगैरह भी हो जाएगा। ओके, तो मैं एक बार मेरा डेटाबेस तुम्हें दिखा देता हूँ।
तो मैंने अपना मेन जो कंट्रोल पैनल है बैकएंड का उसको ओपन कर लिया है। तो ये मेरा SQL सर्वर है। तो यहाँ पर मैं अगर ब्राउज़ करूँगा तो तुम सभी का डेटा यहाँ पर मिल जाएगा, जो भी यहाँ पर लॉगिन किया हो। मैं इसको मतलब क्या बोलते हैं इसको ब्लार कर दूंगा, ओके, क्योंकि सेंसिटिव डेटा है। सभी का यूज़र आईडी है, ईमेल है, मोबाइल नंबर है और उसका पासवर्ड को मैं हैश में जनरेट करता हूँ PHP की मदद से, ओके, ताकि कोई अगर डेटाबेस को देख भी ले तो पासवर्ड को मतलब कभी भी लीक ना हो सके। समझ गए होगे, ओके। तो ये मेरा पूरा डेटाबेस है। यहाँ से मैं डेटाबेस को कंट्रोल भी कर सकता हूँ, किसी का यूज़र नेम, ईमेल, मोबाइल वगैरह एडिट कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ। मतलब फुल बैकएंड मेरे हाथ में है, ओके। तो इस तरह से सब कुछ इस ऐप के अंदर मेरे ही कंट्रोल में रहता है, ओके। और इस ऐप के अंदर मैंने अच्छा, तुम इस ऐप को स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं कर सकते, जैसे मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अरे भाई, मैं ही मेन डेवलपर हूँ इस ऐप का, तो मैं स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगा, ये तो पॉसिबल नहीं है ना, ओके। तो यहाँ पर मैंने कोई परमिशन ऐड नहीं किया है, मतलब कोई भी स्टोरेज या गैलरी का परमिशन ये ऐप नहीं लेगा। तो एकदम सिक्योर ऐप है, ओके। सिर्फ तुम्हारा इंटरनेट का परमिशन लेगा, क्योंकि इस ऐप को चलने के लिए इंटरनेट तो चाहिए। और हाँ, एक चीज़ मैं दिखाना भूल गया, अगर मैं अपना इंटरनेट ऑफ़ कर दूँ ना, तो भी इस ऐप को अगर मैं ओपन करूँगा, ओके, ये कुछ कैचे जनरेट करता है, उसी के लिए ये 2 पेज दिखा रहा है। अगर मैं भी इसको क्लियर डेटा का मार दूँ तो ये भी पेज नहीं दिखाएगा। थोड़ी देर वेट करो, जब लोड लेने का टाइम आएगा सर्वर के साथ, तब देखो ये एक ऑफलाइन पेज जनरेट करेगा, ओके। तो ये देखो, जब ऑफलाइन हो गए तो तुम ये वाला पेज को दिखाएगा। अगर मैं ऑफलाइन हूँ तो मैं अगर रिट्राई करूँगा तो यहाँ पर दिखाएगा यू आर स्टिल ऑफलाइन, प्लीज़ चेक योर नेटवर्क कनेक्शन। और मैं अगर फिर से नेटवर्क को ऑन कर लूँ, ओके, वाईफाई या नेटवर्क सेलुलर डेटा किसी के साथ कनेक्ट हो जा, हाँ 5GB आ गया, वाईफाई नहीं है, कोई बात नहीं, डेटा आ रहा है ना, हाँ। अब मैं अगर रिप्लाई करूँगा तो देखो ये लोड लेना स्टार्ट हो चुका है, और यहाँ पर क्लिक करोगे तो गेम ओपन हो जाएगा, ओके। तो और अगर क्लिक नहीं करोगे तो मेन ऐप ओपन हो जाएगा 2 या 3 सेकंड के डिले के बाद, ओके। और भी मैंने एक ऐप बनाया है ये वाला, ओके, पर ये वाले इस ऐप का, अच्छा, ये वाला जो ऐप है ना, अभी जो दिखा रहा हूँ इतनी देर तक, जो वाला ऐप मैं दिखाया ये वाला, ओके, इसको मैं कुछ दिनों बाद प्ले स्टोर में अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ, ओके। इतना मैंने जो कुछ भी बनाया है ना, फ्रंट एंड, बैक एंड, सर्वर, SQL, सब कुछ मैंने एक भी रुपया खर्च नहीं किया है, ओके, पूरा फ्री, ओके। तो ऐसा ही कुछ है भाई, मैं फालतू में पैसा क्यों खर्च करूँ, यही मेन बात है ना। पर गूगल प्ले स्टोर के कंसोल लेने के लिए मुझे $25 खर्च करने हो गए, और कोई रास्ता नहीं है, जो भी हो। और ये वाला जो ऐप मैंने पहले बनाया था, ये अभी काम नहीं कर रहा है, क्योंकि फॉर सम रीज़न, आई डोंट नो व्हाट्स द रीज़न, ओके, फॉर एनी रीज़न माई गिटहब अकाउंट नाउ सस्पेंडेड, ओके। सो फॉर दिस कॉज द बैक एंड नॉट कनेक्टेड टू द ऐप, ओके, व्हाटएवर। मतलब ये जो ऐप है ना, ये डायरेक्टली हिट करता है गिटहब पेजेस को, जहाँ पर मेरा पूरा जो HTML वाला पार्ट था, वो HTML वाला पार्ट लेने के बाद वो सर्वर और PHP से डायरेक्ट कांटेक्ट करता। पर मेन जो इंटरफेस है, जो फास्ट जो पड़ाव है, वो गिटहब पेजेस के साथ कनेक्टेड था। गिटहब रेपोजिटरी के अंदर जो पेजेस के अंदर जो मेन ब्रांच होता है ना, उसके साथ कनेक्टेड था। तो वहाँ पर मेरा गिटहब अकाउंट सम रीज़न सस्पेंड हो गया, ओके। तो इसलिए ये वाला ऐप अभी काम नहीं करेगा। जो भी हो, इस वाले ऐप का मैंने सिर्फ यही लॉगिन और सिस्टम दिखाने के लिए मैंने ये वाला वीडियो बनाया है, ओके। लॉगिन अगर तुम कर लोगे, उसके बाद तुम ऐप के अंदर जो मेन कंटेंट है उसको एक्सेस कर सकते हो, जो मैं इस वीडियो पर नहीं दिखा रहा। बाद में एक बड़ा वीडियो आएगा, 2 घंटे का शायद एक वीडियो आएगा, जहाँ पर मैं एक्सप्लेन करूँगा कि इस ऐप को कैसे मैंने बनाया है। पूरा कोडिंग पार्ट को लेकर मैंने बात करूँगा उस वीडियो पर, और बैक एंड में कैसे काम कर रहा है, फ्रंट एंड में कैसे काम कर रहा है, एंड्रॉयड स्टूडियो में कैसे कुछ कोडिंग होता है, सब कुछ मैंने एक्सप्लेन करूँगा। वो बाद में करूँगा, कल मेरा एग्ज़ाम है, ओके। तो बाय, यही वाला वीडियो था। मैंने सिर्फ इसका लॉगिन सिस्टम कितना सिक्योर है वो दिखाने के लिए। और यहाँ पर मैं जो ईमेल भेज रहा हूँ, ये भी ईमेल जो भेज रहा हूँ ना, ये भी फ्री में हो रहा है, कोई भी पैसा कहीं से मैं नहीं दे रहा, ओके, पूरा फ्री। तुम यहाँ पर एंटर करोगे, लॉगिन करोगे,